एवरीवन, लास्ट सेशन हमने आई थिंक बेसिक कमांड कंप्लीट किया था। प्रियांशु, अनुकृति, उर्वशी, हाँ बेसिक सर। कमांड हमने कंप्लीट किया था और हमने ये क्लियर किया था कि डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। याद है सबको? Yes, sir. ओके। हमने ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक राउटर मेरे पास है। उस राउटर से मल्टीपल इंटरफेसेस आपने कनेक्ट किए हैं। हर इंटरफेस से आपने एक स्विच कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल। लास्ट सेशन में कुछ ऐसी ही टोपोलॉजी आपने बनाई थी। हमने सिर्फ दो स्विच लिया था। नाउ एक आपका इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0। दूसरा इंटरफेस है 0/1। निर्भय, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए। ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग आईपी यूज कर रहे थे 192.168 10 डॉट नेटवर्क। दूसरा इंटरफेस किसी और सबनेट में पार्टिसिपेट कर रहा है 20.0 फॉर एग्जांपल। और एक और इंटरफेस मैं ले रहा हूँ 192.168 30.0/24। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। यहाँ पे आपने कुछ कंप्यूटर्स ले लिया और अगर इस डिवाइस को, अगर कम्युनिकेशन चेक करना है विद दिस डिवाइस, तो आपको सिर्फ गेटवे की आईपी सेट करनी है इनटू दिस मशीन, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी। सो ये क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। सो लास्ट टाइम आपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे डिस्कस किया था। अब उस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? उस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो लास्ट सेशन में आपने एक राउटर लिया था और मैं एक और राउटर उस डिजाइन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि आप एक बिल्डिंग में काम कर रहे हो, उस बिल्डिंग में दो फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे आपने राउटर लगाया होगा। तो मैंने राउटर डिवाइस लिया होगा है। स्विच मैंने आपसे कहा था, स्विच आपका सिर्फ एक मीडियम की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। मीडियम का मतलब ये मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे स्विच डिवाइस को यूज कर रहे हो। नाउ लैन के साइड में मैं कुछ कंप्यूटर्स ले रहा हूँ यहाँ पे। केबल्स कनेक्ट करते हैं। आई होप सबने पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। यस Now, सर। Yes, sir. यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करते हैं। ये आपका 192.168 10.0/24 का नेटवर्क है। इधर हम लोग यूज कर रहे हैं 192.168 50.0/24। इन बिटवीन R1 एंड R2 आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23.1/24। ये नेटवर्क मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क। सो R1 को आपने R2 से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ भी एक सबनेट की आईपी चल रही है जो आपने अभी डिफाइन किया है 10.1.23 का नेटवर्क। सो एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस को, जिस डिवाइस को जो आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं लैन मशीन पे आ रहा हूँ। ये लैन मशीन है। इधर हम लोग सबनेट यूज कर रहे हैं 192.168.10 का सबनेट। सो 192.168.10.2 और 10.1 मैं यूज कर रहा हूँ एज अ गेटवे। आई होप अब आपको सबको पता है कि डिफॉल्ट गेटवे का यूज क्या है। नाउ आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये आपका 10.3, 10.1। एक और मशीन है आपका इस लैन साइड पोर्शन के अंदर। सो मैं उसे ले रहा हूँ 10.4 आईपी। 10.1 इज अ गेटवे। नाउ इधर इधर सबनेट पे आते हैं आप। इधर सबनेट में आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 192.168.50 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे आईपी डिफाइन कर रहा हूँ एज पर डिजाइन, एज पर टोपोलॉजी। सो 50.2 और 50.1 हम यूज करेंगे एज ए गेटवे, यानी 50.1 में राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। डेस्कटॉप पे आते हैं। नेक्स्ट मशीन है आपका 50,
50.3 एंड 50.1 आपका गेटवे। नेक्स्ट मशीन पे आते हैं, ये आपका 50.23 एंड 4 होगा ये 50.4, और गेटवे मैं यूज कर रहा हूँ 50.1। आईपी एड्रेस कन्फिगर कर लेते हैं ऑन राउटर्स। आप आपने डिज़ाइन के हिसाब से जिस इंटरफेस को जो आईपी सबनेट पर डिफाइन किया है, वो आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पे कन्फिगर करते हैं। नो कर रहा हूँ मैं। नाउ कॉन्फ़िग होस्ट नेम, ये R1, तो R1 होस्ट नेम ले लेते हैं। आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी कि आप किस राउटर डिवाइस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 192.168.10.1। मास्क, नो शट डाउन, नो शट डाउन। एक और इंटरफेस आपके पास है जो R1 से कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है 0/1। 10.1.23.1 में यूज कर रहा हूँ, और mask/24। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो एज पर डिजाइन आपको जो भी आईपी कॉन्फ़िगर करनी थी ऑन लैन इंटरफेस एंड ऑन R2 साइड इंटरफेस, वो आपने कॉन्फ़िगर किया। नाउ R2 पे आते हैं। एज पर डिजाइन यहाँ पे पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये आपका R2 है। आई होप कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। निर्भय, कोई प्रॉब्लम है आपको? अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी? नो सर। सर मुझे क्वेश्चन था, आप ये जो बता रहे हैं हम्म। ये आप राउटिंग, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के राउटिंग है उसमें से आप एक राउटिंग समझा रहे हैं आज क्या? नहीं, लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? अगर मेरे पास एक राउटर है और मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड है उस राउटर से, तो आपको क्या करना होता है? सिर्फ डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री करनी होती है। याद है आपको? यस सर। अब उस नेटवर्क को एक्सटेंड कर रहे हैं। पहले हम एक राउटर के साथ काम कर रहे थे, अब उस डिजाइन के अंदर मैंने एक और राउटर ऐड किया हुआ है। ठीक है। ओके। हम्म। वो नेटवर्क आपका एक्सटेंड हो गया। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि एक बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, उस पे 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर पे एक राउटर चल रहा है और दूसरे फ्लोर पे दूसरा राउटर। ओके। गॉट इट। यप। नाउ इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 10.23.2 की जो आईपी है, मैं उसे यूज कर रहा हूँ इस इंटरफेस पे। आपको दिख रहा होगा 0/1 इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो एज पर डिजाइन आपको जिस इंटरफेस को जो आईपी देनी थी, जिस मशीन को जो आईपी देनी थी, जो गेटवे आपको सेट करना था, वो आपने कर लिया। इंटरफेस का स्टेटस आपको अब दिख रहा है, लाइन प्रोटोकॉल भी आप दिख रहा है। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ, ये लैन मशीन, इसका आईपी एड्रेस क्या है? इनसाइड मशीन का आईपी एड्रेस है 10.2, और गेटवे की सेटिंग भी आपने की हुई है। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं इस इनसाइड मशीन से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ विथ अदर साइड लैन मशीन पीसी। अब इस मशीन का आईपी क्या है? आपने 50.2 आईपी कॉन्फ़िगर किया है, एक बार वेरीफाई कर लें। 50.2। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ 192.168.50.2, गेटवे की सेटिंग आपने की है। गेटवे ये किसका आईपी एड्रेस है? ये आपका राउटर इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, गेटवे आईपी। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे एक नया मैसेज मिल रहा है। लास्ट टाइम जब आपने कनेक्टिविटी वेरीफाई की थी, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा था? रिप्लाई, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम। अब आपको मैसेज क्या मिल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। और ये मैसेज आपको दे कौन रहा है? ये रिप्लाई कहाँ से आ रही है आपके पास? आपकी गेटवे आईपी के पास। तो जैसे ही ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो और इस राउटर डिवाइस पे आप हिट कर रहे हो, 10.1 इस गेटवे का आईपी एड्रेस है। जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे जा रही है, ये गेटवे आपको रिप्लाई भेज रहा है। रिप्लाई फ्रॉम, क्या रिप्लाई मैसेज है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो जैसे ही कोई पैकेट इंफॉर्मेशन राउटर के पास जाती है, राउटर क्या चेक करता है? राउटिंग टेबल। राउटर को किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क पे अगर जाना होता है, तो राउटर क्या चेक करता है? राउटिंग टेबल।
जैसे स्विच के लिए हमने बेसिक डिस्कशन किया था कि स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल, राइट। मैक टेबल एक थ्योरेटिकल हमने डिस्कस किया था इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस के अंदर। राउटर क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल। किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल। अगर आपको राउटिंग टेबल वेरीफाई करना है तो कमांड होती है शो आईपी राउट। इस कमांड से आप राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर किसी राउटर पे आपने कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप किया शो आईपी राउट, तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन है। 10.1.23.0 का नेटवर्क ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पास एक और नेटवर्क है 192.168.10.0 का नेटवर्क, ये भी क्या है आपका, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो अगर आपने किसी राउटर पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो ट्रैफिक अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया ये 50.2 के साथ, इसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है। इसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर नहीं। 50 डॉट नेटवर्क इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है। तो ये एंट्री करने के लिए आपको डिस्कस करना होता है आईपी राउटिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। यस सर। अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। हाँ सर। डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होता है, आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा आईपी राउटिंग। हम बात कर रहे हैं, wait, टॉपिक है हमारा आईपी राउटिंग। और आईपी राउटिंग, इसके अंदर आपको तीन मेथड डिस्कस करने हैं। पहला ऑप्शन आपको डिस्कस करना है, पहला ऑप्शन आपको डिस्कस करना है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका स्टैटिक। और एक और ऑप्शन है वो है क्या, डिफॉल्ट राउटिंग। देन हम फोकस करेंगे डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट पे। इन डायनेमिक राउटिंग आपको प्रोटोकॉल के साथ काम करना होता है और यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल जिस पे आप फोकस करोगे वो है रिप। सेकेंड प्रोटोकॉल है आपका ओएसपीओ। देन हम डिस्कस करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल। अभी हमारा जो फोकस है वो है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन और डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक राउट। तो ये जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है, ये जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है, इस डिज़ाइन में क्या आपके पास है, आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। और इस स्मॉल से डिज़ाइन के अंदर आपके पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं है। तो अगर मैं R1 पे राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका। आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ये 192.168.50 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है इन राउटिंग टेबल, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और अगर इस नेटवर्क की एंट्री आपको करनी है तो पहला मेथड कौन सा है, स्टैटिक राउटिंग। तो अगर आपको रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करनी है स्टैटिक राउटिंग के थ्रू, कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, मैं राउटर R1 पे आ रहा हूँ और कमांड का सिंटेक्स क्या होता है किसी भी रिमोट डेस्टिनेशन की एंट्री करने के लिए स्टैटिकली, आईपी राउट। कमांड क्या होती है, आईपी राउट। और वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। तो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस मांग रहा है आपसे। वो डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस क्या है, 192.168.50.0 क्वेश्चन मार्क। डेस्टिनेशन का मास्क क्या है, तो मास्क क्या यूज कर रहे हो आप, 255.255.255.0। सो कमांड सिंटेक्स आप क्लियर करो, आईपी राउट। और जिस रिमोट डेस्टिनेशन पे आपको जाना, रिमोट डेस्टिनेशन कौन सा नेटवर्क होता है, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होता है। जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है वो रिमोट डेस्टिनेशन है। जैसे इस छोटे से डिजाइन के अंदर 50.0 क्या है आपका, रिमोट डेस्टिनेशन, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है विद R1। तो आपको रिमोट डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस चाहिए होता है। नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालते हैं, ये आपको सबनेटिंग से पता है। अगर मैं कोई आईपी आपको दे दूं उसका नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो आप निकाल लोगे ना।
एवरीवन, हाँ हाँ सर। नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना आपको आता है विद सबनेटिंग? तो आपको क्या चाहिए इस कमांड सिंटेक्स के अंदर? आईपी राउट और रिमोट नेटवर्क का डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस, मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप आईपी। नेक्स्ट होप आईपी या आप उसे कह सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो मैं R1 पे बैठा हूँ और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है। आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है या नेक्स्ट होप राउटर है। और इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? इस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 10.1.10.1.23.2। ये आपका कमांड सिंटेक्स। अगर आपको ये एंट्री क्लियर है तो ऐसे ऐसे आप ढेर सारी एंट्री कर सकते हो स्टैटिकली। कमांड सिंटेक्स क्या है? आईपी राउट, रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस पता होना चाहिए आपको, उसका सबनेट मास्क, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उसका आईपी एड्रेस। तो ये मैंने एंट्री किया और डन। ये आपका स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है इनटू दिस स्मॉल डिजाइन। अगर अब मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूं, शो आईपी राउट कमांड, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है किसी भी रिमोट डेस्टिनेशन पे आपको जाना हो। रिमोट डेस्टिनेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास? 192.168.50.नेटवर्क। अगर आपको इस रिमोट डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.23.2। और ये जो एंट्री आप देख रहे हो, इस एंट्री का आगे क्या लिखा हुआ है? एस। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। तो ये एंट्री आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर की है। मैं आर टू डिवाइस पे आ रहा हूँ, इस R2 राउटर पे आ रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई राउटिंग तो कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.23.0। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 192.168.50 नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। आपके पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है इन R2? आपके पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस नेटवर्क एंट्री हमें क्या करना है? स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? आईपी आईपी राउट, रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस 192.168.10.0, मास्क 255.255.255.0, और नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका? तो ये आपका नेक्स्ट होप आईपी या नेक्स्ट होप राउटर या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर भी आप कह सकते हो। इस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो इस इंटरफेस पे? 10.1.23.1। सो नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका? 10.1.23.1। क्लिक ऑन प्रेस एंटर। नाउ अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं, कमांड क्या होती है? शो आईपी राउट। तो अब मेरे पास एक न्यू एंट्री दिख रही है। अगर किसी को 192.168.10.0 नेटवर्क पे अगर जाना हो तो उसकी एंट्री आपको क्या दिख रही है? उसकी एंट्री आपको दिख रही है स्टैटिक, यानी आपने स्टैटिकली उस डेस्टिनेशन नेटवर्क एंट्री को क्रिएट किया है। और अगर आपको इस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना हो तो आप जा सकते हो वाया 10.1.23.1। आप जा सकते हो वाया 10.1.23.1। निर्भय, कोई क्वेश्चन है आपका? निर्भय, नो सर, नो सर। क्लियर है आपको? सर मुझे यस अनुकृति, यस। सर मुझे नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस आपने कौन सा डाला था? मैं R2 राउटर पे बैठा हूँ। नेक्स्ट होप का मतलब नेक्स्ट होप या आप उसे कह सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो मैं R2 पे ओके। बैठ के एंट्री कर रहा हूँ। तो ये मेरा डायरेक्टली, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है ना, इस नेटवर्क पे जाना है। हम्म। ये नेटवर्क इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन के राउटर से कनेक्टेड है। हम्म। तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, ये R1 ऑल। किस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो? गीगाबिट ईथरनेट 0/0, इसी यही केबल कनेक्टेड है आपकी। इस इंटरफेस पे आप क्या आईपी यूज कर रहे हो? इस इंटरफेस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 10.1.23.1। आप वेरीफाई कर लो। ओके।
इस डिवाइस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, रिमोट डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप आईपी, या आप उसे कह सकते हो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो दोनों डिवाइस पे आपने एंट्री कर लिया, यहाँ भी आपने एंट्री कर लिया, R2 पे, R1 पे भी आपने एंट्री क्रिएट किया। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी को फिर से वेरीफाई करूँ, उर्वशी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उर्वशी कोई क्वेश्चन है आपको? और नहीं सर। ओके, प्रियांशु कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ना, तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ फिर से, अगेन अगेन मैं 50.2 के साथ ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक आपकी गेटवे पे जाएगी, राउटर पे जाएगी, क्योंकि आपको पता है गेटवे, गेटवे की आईपी आपको डिफाइन करनी होती है, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, राउटर डिवाइस की। तो मुझे ये पैकेट को राउटर के पास भेजना पड़ेगा। अब राउटर कम्युनिकेशन करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, वो राउटर जानता है, लेकिन राउटर के पास मुझे उस इंफॉर्मेशन को भेजना है, उस ट्रैफिक को मुझे राउटर तक भेजना है। और अभी आपने क्या किया, राउटर के अंदर राउटिंग टेबल क्रिएट किया, और वो जो मेथड आपने यूज किया है वो स्टैटिक मेथड है, यानी आपने स्टैटिकली बताया कि किस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है, उसका मास्क क्या है, और नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये देखो, आपको रिप्लाई पैकेट मिलना स्टार्ट हो, अगर आप ट्रैफिक इनिशिएट करो, ये देखो आप, अब आप 50.2 को पिंग कर सकते हो, उधर एक और आईपी है 50.3, उससे भी कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कर लो। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ये देखो आप पूरा ट्रेस कर सकते हो रूट। अगर आपको चेक करना है कि ये पूरा पैकेट जो है, ये पूरा ट्रैफिक का रूट क्या है, तो विंडो मशीन पे कमांड क्या चलती है, ट्रेसर्ट। विंडो मशीन पे कमांड क्या चलती है, ट्रेसर्ट कमांड चलती है। तो मैं कंप्लीट पाथ को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो 50.2 पे जाने के लिए जो कंप्लीट पाथ है वो यहाँ आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ट्रैफिक आपकी गेटवे पे गई है 10.1 पे, उसके बाद राउटर ने उसे अगले गेटवे पे भेज दिया 10.1.23.2, एंड राउटर ने उसे डेस्टिनेशन भेज दिया 192.168.50.2। तो ये आपका स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस नेटवर्क को और एक्सटेंड किया, और एक राउटर मैंने और ऐड किया हुआ है। इधर मैं आईपी डिफाइन कर देता हूँ, आईपी इधर मैं यूज कर रहा हूँ इन बिटवीन R2 एंड R3, 10.1.32.0/24, और लेंथ साइड में मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.80.0 का नेटवर्क /24। तो एज पर डिजाइन, जिस इंटरफेस को जो आईपी देना है पहले वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। गीगाबिट ईथरनेट 0/2, आईपी एड्रेस 10.1.32.1, मास्क नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस चीफ। तो आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है। R3 राउटर पे आते हैं, होस्ट नेम R3, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1, 10.1.32.2, मास्क नो शटडाउन, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, 192.168.80.1, मास्क नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ डिवाइस पे आते हैं, डेस्कटॉप मशीन पे आते हैं, और आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ
80.2, 80.1 is the next hop IP. 80.3, 80.1. Now, everyone, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। यस सर। सर नाउ, अब हमने इस नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, ठीक है, और अगेन हम स्टैटिक राउटिंग पे अभी फोकस करेंगे, अभी और भी हमें पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप इस R1 पे आ जाओ, और ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है, वेट, ना, तो ये जो डिज़ाइन आपने बनाया, अगर मैं R1 पे वेरीफाई करूँ राउटिंग टेबल, शो आईपी राउट, इस डिज़ाइन के हिसाब से, इस डिज़ाइन के हिसाब से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, अभी जो आपने एंट्री क्रिएट किया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली कनेक्टेड का नेटवर्क, सो 10.1.23 का नेटवर्क है आपके पास। 192.168 10.0, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। एक एंट्री आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था 50 का नेटवर्क, तो ये 192.168 50 का नेटवर्क है। अब आपके पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है? अगर मैं इस स्मॉल से नेटवर्क के अंदर अगर सारे डिवाइसेस की कम्युनिकेशन में करना चाहता हूँ, और कौन सी एंट्री मुझे करनी है? ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, राइट एवरीवन? ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, तो मुझे दो नेटवर्क की एंट्री को क्रिएट करना है इनटू दिस R1 डिवाइस। टास्क समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। नाउ, अगर मैं R2 पे आकर वेरीफाई करूँ, अगर मैं R2 पे राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ, शो आईपी राउट, तो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है 10.1.23, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम। 10.1.32, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। और 192.168.50, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। और एक एंट्री आपने थोड़ी देर पहले स्टैटिकली क्रिएट किया था, ये जो नेटवर्क है स्टैटिकली। अब आपके पास कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है अभी? राइट नो आपके पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ इस नेटवर्क एंट्री करनी है। अगर मैं R3 पे जाऊं, तो R3 को तो आपने जस्ट अभी ऐड ही किया है, तो यहाँ पे तो कोई भी एंट्री आपने क्रिएट नहीं किया था, शो आईपी राउट। तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, 192.168.80.0 एंड 32.0, 32.0 एंड 80.0। अभी आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है? तो आपके पास 192.168.50 का नेटवर्क, ये भी नहीं है। 10.1.23 का नेटवर्क, ये भी नहीं है। एंड 192.168 10.0 नेटवर्क, ये भी इंफॉर्मेशन R3 के अंदर नहीं है। तो ये सारी एंट्री आपको कैसे करनी है? स्टैटिकली, क्योंकि अभी आप स्टैटिक राउटिंग डिस्कस कर रहे हो। तो मैं यहाँ R1 पे आ रहा हूँ, और कमांड सिंटेक्स क्या होता है? कमांड सिंटेक्स क्या होता है? मुझे कौन कौन सी एंट्री करनी है? 32.0, एंड मुझे एंट्री करनी है 192.168.80.0। एवरीवन, आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करना है, अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी, हाँ सर। निर्भय। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं कमांड सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ आईपी राउट। तो अगर मैं इस नेटवर्क एंट्री कर रहा हूँ 10.1.32.0 का नेटवर्क, 10.1.32.0 रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस आपको एंट्री करना होता है, और नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप आईपी क्या होगी? नेक्स्ट होप आईपी क्या सर होगी? जो 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 कनेक्टेड है। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट? हाँ। ये आपका नेक्स्ट होप। इस पे आईपी आप क्या यूज कर रहे हो? 10.1.23.2। यहाँ पे .1 चल रहा है, यहाँ पे .1 चल रहा है, यहाँ पे .2 चल रहा है। तो नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपके पास? 10.1.23. एक और एंट्री में कर रहा हूँ आईपी राउट, एक और एंट्री 192.168.80.0 नेटवर्क मास्क। और नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपके पास? नेक्स्ट होप आईपी अब क्या है? और ये 10.1.32 वाला। 32।
आप कह रहे हो कि नेक्स्ट होप आईपी ये होगा, राइट? ये और उर्वशी? वो 1 होगा आई थिंक। एक मिनट सर, जरा सर मेरा ध्यान नहीं था सर, एक बार बताना। मैं मैं क्या कह रहा सीन हूँ है? कि मैं इस नेटवर्क की एंट्री कर रहा हूँ 80.0। ठीक है। नेक्स्ट होप की आईपी क्या होगी? जो R1 के लिए ना, R1 के लिए होगी सर ये वाले जो इंटरफेस है ना, ये जो आपने लिखा है .2 वाला, .2। ये? नहीं नहीं, जो इसके बाद अच्छा, जो ये? इधर, हाँ। राइट। हाँ। गुड। उर्वशी? अनुकृति? यस सर, वही होगा .2 वाला। देखो, इसलिए मैंने डिजाइन बनाया है ये। ठीक है, ये डिजाइन इसलिए मैं बनाता हूँ, वरना मैं दो राउटर पे स्टैटिक राउटिंग खत्म कर सकता था। देखो, इस तरह कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा कि नेक्स्ट होप आईपी, या आप उसे क्या कहते हो, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस, प्रियांशु। और R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? R2। प्रियांशु क्लियर? उर्वशी, हाँ अनुकृति? सर। R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? ये है। आप आगे 100 राउटर पे चले जाओ एंट्री करने के लिए। यहां से बैठ के आप 100 राउटर की एंट्री कर रहे हो, आपका नेक्स्ट होप आईपी हमेशा यही रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हम्म ओके सर। इसलिए मैंने सर डिजाइन बनाया। आप आके मान लो R100 राउटर आके लगा हुआ, उसकी नेटवर्क की एंट्री कर रहे हो R1 पे बैठ के, तो इसका नेक्स्ट होप आईपी कौन सा होगा? हमेशा ये, हमेशा ये होगा। R1 के लिए नेक्स्ट होप कौन सा है? ये नेक्स्ट होप का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है? R2। और इस इंटरफेस पे आप आईपी क्या यूज कर रहे हो? 10.1.23. यस अनुकृति, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। हम्म। सर नेक्स्ट हॉप जो आईपी एड्रेस होता है, नेक्स्ट हॉप वो कभी चेंज नहीं होता, राइट? नेक्स्ट होप की आईपी नहीं चेंज हो सकती है, क्यों नहीं चेंज हो सकती है? आई मीन नॉट आईपी बट आपने भी बोला कि वो जो .2 है हाँ हाँ, जो भी वो आईपी ही यहाँ पे चल रही है, जो भी आईपी यहाँ पे चल रही है, वो आपकी नेक्स्ट होप आईपी है, या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस है वो। जो भी आईपी यहाँ पे चल रही है, अभी क्या चल रही है, अभी आपने क्या कन्फिगर किया है? 10.1.23. राइट। ये नेक्स्ट होप आईपी है क्या? टेन सो डॉट बेसिकली जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा मेन राउटर से, जो भी राउटर कनेक्टेड होगा मेन राउटर से, वो नहीं, नेक्स्ट यहाँ हॉप पे कोई मेन राउटर नहीं है। यहाँ पे कोई मेन राउटर नहीं, सारे राउटर्स इक्वल ही है, ठीक है। सबके पास रूट सारा है, अनुकृति, ठीक है। होगा। 3 राउटर्स है आपके पास। आपके पास ये डिजाइन कैसा है? 3 राउटर्स हैं, उन पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं, उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन बनाना है। तो कम्युनिकेशन के लिए पहला मेथड आप डिस्कस कर रहे हो, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। नो, यहाँ पे सिंटेक्स क्लियर करना है। सिंटेक्स क्या है आपका? रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस, उसका मास्क, और डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। ये मैं डिजाइन इसलिए बनाया क्योंकि सबको कंफ्यूजन होती है। अभी सबने सबने कंफ्यूज होकर क्या बोला कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट? तो अनुकृति, यस प्रियांशु, सर। उर्वशी, हाँ। तो नेक्स्ट होप का मतलब सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा होगा? 10.1.23. टू। डन। अब मैं R2 पे आ रहा हूँ, और R2 पे आप लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। हाँ R2 सर। पे मैं एंट्री नहीं करने वाला। R2 पे आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, तो मैं R2 पे बैठा हूँ। R2 के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ मैं ये बता देता हूँ आपको। R2 के पास राउटिंग टेबल मैंने चेक किया, तो डायरेक्टली कनेक्टेड, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। 32.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड। एंड ये आपका 50.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। और एक एंट्री आपने पहले किया था इस नेटवर्क का, तो ये एंट्री हो गया। आपको सिर्फ एंट्री किसकी करनी है? 80.0 की। तो अगर मैं 80.0 की एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, IP राउट 192.168.80.0, मास्क 255.255.255.0, तो नेक्स्ट होप आईपी क्या होगी? कोई हेल्प कर सकता है? हाँ सर, सर ये R2 वाला राउटर है ना? मुझे आईपी बता दीजिए आप। सर ये इसका नेक्स्ट पे आएगा जो ये वाला कनेक्ट है ना, .2 वाला, टेन जो डॉट वन 10.1.32.2। थैंक यू सो मच। 10.1.32. आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, वेट। अब आते हैं R3। R3 तो आपके लिए एक नया राउटर है, तो इस पे सारी एंट्री आपको करनी है। और R3 पे कौन कौन सी एंट्री आपको करनी है? वेट। इसमें R0 की और R1 R3 की। के पास, वेट,
ना अब यहाँ पे क्या है, मैं R3 राउटर पे बैठा हूँ, वेट, मैं इस राउटर पे हूँ और मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड ये भी नेटवर्क नहीं है, ये भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और ये भी नेटवर्क, इन तीन नेटवर्क की एंट्री करनी है। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ IP राउट 192, वेट, मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है। IP राउट 192.168.50.0 मास्क, एंड नेक्स्ट टॉप IP क्या है आपकी? ये वाला, ये जो कनेक्टेड है। मुझे आप IP बता दो, अच्छा IP क्या सर, होगा? ये 10.1.32.11। 10.1.10.1.32 अब आप आगे किसी भी नेटवर्क पे चले जाओ, आपका नेक्स्ट होप IP हमेशा ये होगा। सो 10.1.23.0 नेटवर्क की मैं एंट्री कर रहा हूँ। नेक्स्ट होप IP क्या होगा? 10.1.32. IP राउट 192.168.10.0 मास्क। नेक्स्ट होप IP अभी भी क्या है आपका? 32.1। आई होप ये कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है, आई होप यस सर। एवरीवन। यस सर, अब है। ओके, नाउ अब मैं अगर ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, मैं अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 50.2 को, मैं पिंग करना चाहता हूँ, ये पहले भी पिंग कर रहा था, मुझे रिप्लाई आ रही है। अब मैं पिंग कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना चाहता हूँ विथ 10.1.32.2। तो ये जो IP आप यूज कर रहे हो कनेक्टिविटी के लिए, ये IP आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो मैं इस मशीन से बैठ के कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो पिंग किया मैंने, रिप्लाई आपको आ रही है। मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ विथ 192.168.80.2। नो, एक ब्रेक ले लें एवरीवन, हम लोग एक ब्रेक ले लें, फिर टॉपिक कंटिन्यू करें यहाँ से आगे। सर मुझे एक क्वेश्चन था, हाँ रियल हाँ, क्विक। sure, sure। सर आपने ठीक हम्म। है, पूछो पूछो अनिल। आपने बोला कि 192.168.80.1 हम्म। जो नेटवर्क है उसका नेक्स्ट हॉप होगा 10.23.0.2, जो सेकंड राउटर है, आपने बोला था ना? आप कहाँ की एंट्री के लिए कह रहे हो? आप R1 के लिए कह रहे हो? R2 की एंट्री में बोला था जब आपने। ठीक है, R2 पे मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। R2 पे आपने ये एंट्री किया हुआ है 80.0 का नेटवर्क। ओके। ये आपका रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस है, रिमोट नेटवर्क एड्रेस, उसका मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप IP। तो नेक्स्ट होप IP क्या है आपका? इधर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो नेक्स्ट होप IP क्या है? 10.1.32.2। सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपने आईपी एड्रेस दिया फर्स्ट राउटर, सेकंड राउटर, थर्ड राउटर को, पर आपने वो जो दूसरे आईपी एड्रेसेस दिए 192.168.10.0, फिर आपने उधर भी आईपी एड्रेस दिया है राइट हैंड साइड में, वो आपने क्यों किया? IP एड्रेस आप किधर कह रहे हो? आप R1 के साइड में कह रहे हो? हाँ, R1 192.168. IP आप किसके लिए कह रहे हो? आप एंट्री, आप स्टैटिक राउटिंग एंट्री के लिए कह रहे हो या IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, किसकी बात कर रहे हो? स्टैटिक राउटिंग जो एंट्री की आप उसकी बात कर रहे हो हम्म। अनुकृति? हाँ जी। सबसे पहले आपने इस डिजाइन में जिस डिवाइस को, जिस इंटरफेस को जो IP देना था, पहले आप वो टास्क तो कंप्लीट करोगे ना। हम्म। तो हमने डिवाइसेस को IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लिया, हम्म। उसके बाद हम राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे गए, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। स्टैटिक राउटिंग। और अभी अभी आपने स्टैटिक राउटिंग के अंदर एंट्री आपने क्या की है? 32.0 का नेटवर्क, हम्म। 80.0, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, जो आपने आईपी राउट 192.168.80.0 लिखा है, हम्म। वो क्या है? तो ये नेटवर्क एड्रेस है, रिमोट नेटवर्क। ये आपसे, ये आप, मैंने कहा था आप R1 पे बैठे हो, आपके पास हम्म। सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन होगी? डायरेक्टली कनेक्टेड और डायरेक्टली कनेक्टेड। आपके पास हम्म। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होगी? 50.0, 10.1.32.0 एंड 80.0। तो आपने ओके। 32.0 नेटवर्क की एंट्री आपने की है, और फिर हम्म। आपने 80.0 नेटवर्क की एंट्री आपने की है।
ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, समझ गई। प्रियांशु कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, एक बार इसका वो R2 राउटर है ना लास्ट वाला, इसका एक बार राउट दिखाना सर। नहीं सर, आर ये नहीं, R2। जो दूर सबसे लास्ट में जो। ओके, R3। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। हम्म, एक मिनट सर, 190 50। ठीक है सर, ये वाला जो हमने राउट डाला है सर, ये जो सेकंड वाला IP राउट 10.1 ये वाला, एक बार ये सर। हाँ, एक बार हाँ, ये हमने इसका ये डाल नेटवर्क दिया। एड्रेस है। और नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस है आपका। सर ये मतलब सर, हम ये वाला राउट सर डालना जरूरी होता है क्या सर, ये वाला? हाँ, आपको ये पूरा पाथ डिफाइन करना है ना, पूरा पाथ आपको डिफाइन करना है, ये पूरा रूट है आपका। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मतलब अगर हम ये वाले सेकंड वाले की जगह अगर हम ये थर्ड वाला डाल थर्ड वाला डाल दें सर। आप कह रहे हो आप ये एंट्री ना करो, हाँ, सब ये वाला कर दें। एक्टिविटी नहीं होगी, आपको पूरा पाथ डिफाइन करना होगा। पूरा हम्म, पाथ आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है। हम्म, तो 10.1.23.0 जो भी यहाँ पे, अगर आपको सारे डिवाइसेस की आपस में कनेक्टिविटी करनी है, तो हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर में होनी चाहिए, प्रियांशु। हाँ सर। हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर में होनी चाहिए। और अभी आप स्टैटिक डेस्टिनेशन के राउटिंग भी। यूज कर रहे हो, तो हर एक एंट्री आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहे हो। R1 पे आपने 3 एंट्री, कौन कौन सी एंट्री? ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड, इन तीनों नेटवर्क की एंट्री आपने R3 राउटर पे बैठ के की है। और उसके लिए नेक्स्ट होप आईपी आपका क्या है? ये पूरा पाथ आपको डिफाइन करना होता है। अगर इस R3 राउटर को या इस इनसाइड मशीन को अगर कम्युनिकेशन करना है विद 10.1.23.1, तो उसकी एंट्री R3 के पास होनी चाहिए। समझ गया। सर मुझे एक बस लास्ट क्वेश्चन था। आपने जो बोला मुझे समझ आ गया, वो जो आईपी एड्रेस है 192.168.10.0, हम्म उसको बोलते हैं रिमोट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। हम्म उसका ये टर्म होता है। जो भी आपका जो भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है आपकी डिजाइन के अंदर, हम्म, वो भी नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो आपके लिए रिमोट डेस्टिनेशन है। ओके। ठीक है। तो जो वो जो आई हाँ, मैं भी समझ गई। वो जो आईपी एड्रेस है 192.168.10.0, वो एड्रेस राउटर के लिए है या फिर वो एड्रेस स्विच के लिए है? नहीं, यहाँ पे तो स्विच हम एक मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं, स्विच का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, अनुपति। ओके, ठीक है। नहीं, आपको आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैं स्विच का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, स्विच हम सिर्फ यूज किए एज अ मीडियम। हम्म, हम लोगों ने सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया राउटर्स पे और मशीन पे, हाँ इसमें जी, स्विच का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है। नहीं, मैं समझ गई। उर्वशी, क्लियर है आपको? यस सर। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग एवरीवन, ठीक है? 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यस सर। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट। ओके सर। 8:25 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी। हम्म। यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन। स्टैटिक राउटिंग में हमें कुछ और पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ। आप ये लैब पैकेट रेसर पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उस लैब को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जीएनएस 3 के अंदर। जीएनएस 3 सबने इंस्टॉल कर लिया? ई वैसा सर ये। सर मेरे पास पैकेट ट्रेसर और EVNG है। ईवीएनजी तो काफ़ी हैवी एप्लीकेशन हो जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा स्लो चलेगा। जीएनएस 3, मेरे में है 16 GB रैम। हाँ ठीक है, यूज कर सकते हैं, बट जीएनएस 3 क्या है, आपको राउटर के लैब करने हैं तो आप हम्म। उसके लैब इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ईवीएनजी एक बड़ा सॉफ्टवेयर हो जाता है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, फायरवॉल के लैब है, विंडो मशीन है, सर रिलैक्स। सारे सारे आए थे उसके अंदर सर। हाँ, जूनिपर सब अरूबा। मैंने आप लोग को ईवीएनजी फुल पैक शेयर किया था क्या? नहीं। ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं सर। ओके, मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? यस सर। ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ईवीएनजी के अंदर सारे इमेज प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है? मैं आपको अभी अभी शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। यहाँ पे मैं राउटर ले रहा हूँ, सिस्को राउटर, ठीक है? जो मैंने आपसे मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि आप ये लैब पैकेट रेसर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? बट मैं जीनस 3 यूज कर रहा हूँ क्योंकि आगे आगे के कुछ लैब्स आपको, राउटिंग के जितने सारे लैब्स हैं वो आपको जीनस 3 पे ही करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 2 राउटर लिया है और अभी भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक केबल अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे, एक केबल अटैच कर रहा हूँ। R1 को मैंने R2 से कनेक्ट किया। नाउ, अब जीनस 3 के अंदर मैं यहाँ पे लैन मशीन को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लेते हो ना ऐसे कुछ, कि आपने राउटर लिया, राउटर से आपने एक स्विच कनेक्ट किया, स्विच से आपने कुछ कंप्यूटर्स लगा दिया। तो ये इस तरह का डिज़ाइन आप पैकेटेजर पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से। जीनस 3 पे जब आप लैब परफॉर्म करोगे तो आपको टेस्टिंग करने के लिए लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करने होते हैं। सिस्को राउटर पे हम क्या क्रिएट करते हैं? लूप बैक इंटरफेस। तो पहले तो आप समझो, देखो क्या है कि अब इस डिज़ाइन में मैं ऐसा नहीं करने वाला कि मैं यहाँ पे एक स्विच ऐड करूँ, फिर कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे मैं ऐड करूँ, और दूसरे साइड में मैं एक स्विच ऐड करूँ और कुछ कंप्यूटर्स मैं ऐड करूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको रियल सिनेरियो समझा रहा हूँ, रियल के अंदर आप कैसे टास्क परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इधर आपके पास 200 मशीन है, इधर भी आपके पास 200 कंप्यूटर्स हैं। ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1 है। इस पे जो आईपी चल रही है 192.168.50.1। ये आप आईपी एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन मशीन। सो 192.168.50.1 इज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन मशीन। पॉइंट ये है कि अगर मुझे कनेक्टिविटी, मान लो आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है, तो कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कैसे करोगे? क्या लगता है आपको कि आपने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो आप इस मशीन एक मशीन पे बैठ के आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस मशीन पे बैठ के इधर आप पूरे 200 मशीन से कनेक्टिविटी वेरीफाई करोगे आप? क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? एक एक मशीन के साथ मैं पिंग पिंग कनेक्टिविटी चेक करूं, और कितने नो। कंप्यूटर्स? 200 कंप्यूटर्स हैं। क्या ये कोई फीजिबल सॉल्यूशन है कि मैं हर एक, अभी आप एक मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, इधर आपके पास 200 मशीन है और इधर कितने 200 मशीन, तो आपको क्या लगता है मैं इस मशीन पे बैठ के मैं हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी वेरीफाई करूं और उसके बाद मैं बोलूँ 2-3 घंटे के बाद कि यस सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है? क्या ये पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या ये फीजिबल सॉल्यूशन लग रहा है आपको? नहीं। तो रियल नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। रियल नेटवर्क में ऐसा नहीं होता कि आप एक एक डिवाइस से कनेक्टिविटी चेक करते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। और वैसे भी रियल नेटवर्क में आप राउटर मैनेज करते हो, डेस्कटॉप मशीन नहीं, ठीक है? आप राउटर मैनेज कर रहे हो। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो तो आप राउटर को मैनेज कर रहे हो, आप मशीन पे नहीं जा रहे हो। तो मैं यहाँ R1 पे बैठा हूँ और यहाँ से मुझे अगर कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है तो यहाँ से बैठ के मैं अगेन
ये 200 कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी चेक नहीं करने वाला। एक एक कंप्यूटर के साथ मैं पिंग कनेक्टिविटी चेक करूँ, ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ R1 पे बैठ के सिर्फ मुझे कनेक्टिविटी, मैं रियल नेटवर्क की बात करूँ, मुझे सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करनी होती है विद दिस गेटवे आईपी। जो आपको कनेक्टिविटी चेक करनी होती है वो सिर्फ आपको गेटवे की आईपी से चेक करनी होती है। अगर 50.1 से कनेक्टिविटी आपकी है तो डेफिनेटली ये आपका नेटवर्क रीचेबल होगा। क्यों? क्योंकि इधर आप पूरे पूरे सबनेट में क्या यूज कर रहे हो, सेम सबनेट या सेम नेटवर्क की आईपी आप यूज कर रहे हो एवरीवन। हाँ सर। तो आपको सिर्फ गेटवे तक पहुंचना होता है। 50.1 को आपने पिंग किया, अगर आपकी रीचेबिलिटी आ रही है तो आपको एक एक मशीन के साथ, हाँ अगर मान लो आपको यहाँ इधर रीचेबिलिटी नहीं है तो ये आपका टास्क नहीं है। ये आपके नेटवर्क टेक्नीशियन या डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्नीशियन, ये उनका टास्क है कि वो चेक करें कि मशीन पे कोई आईपी एड्रेस चेंज हो गया है या केबल डिस्कनेक्ट हो गया है, केबल डिस्कनेक्ट हो गया है, या हो सकता है स्विच रीस्टार्ट हो गया हो। तो उसके लिए जो R2 को मैनेज कर रहे हैं, जो इस इंफ्रा को मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज करें, वो वेरीफाई करें। बट आपको क्या करना है, R1 पे बैठ के सिर्फ कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी होती है विद गेटवे आईपी। आई होप मेरी मेरी मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। हम्म। मुकृति। यस सर। ओके। नाउ तो यहाँ पे अब अच्छा, ये आपका फिजिकल इंटरफेस है, ये भी पॉइंट क्लियर करो, ये आपका फिजिकल इंटरफेस है। अब फिजिकल इंटरफेस क्या होता है? फिजिकल इंटरफेस आपका डाउन हो सकता है। ये फिजिकल इंटरफेस है और फिजिकल इंटरफेस आपका डाउन हो सकता है। तो मान लो आप यहाँ से आज कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहे थे, अब आपने गेटवे को पिंग किया, गेटवे इंटरफेस डाउन था, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इंटरफेस आपका डाउन हो गया। तो अब आप क्या करोगे? अब या तो आप R2 राउटर पे जाके वेरीफाई करो, चेक करो कि इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम है, या R2 के एडमिन को कॉल करो कि मुझे उस गेटवे से रिप्लाई नहीं आ रही, आप चेक करो। ये टास्क आप कर सकते हो। या एक टास्क ये है कि आप जब इस नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हो, जब आप इस नेटवर्क को डिज़ाइन करो, अभी दो राउटर है, एक और राउटर आप ऐड कर लो, एक और राउटर आप ऐड कर लो, एक और राउटर आप ऐड कर लो। तो मैं कह रहा हूँ जब भी आप नेटवर्क को डिज़ाइन करोगे, हर एक राउटर पे आप एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर लो फॉर टेस्टिंग। हर एक राउटर पे आप लूपबैक इंटरफेस, कितने लूपबैक इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो ये तो अभी कमांड से वेरीफाई कर लेंगे कि कितने लूपबैक इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं ऑन सिस्को राउटर। और ये टेस्टिंग के लिए होता है, वो किसी भी डिवाइस पे आपको मिलेगा। तो लूपबैक इंटरफेस क्या है? लूपबैक इंटरफेस भी एक इंटरफेस है, बट वो एक लॉजिकल इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस नहीं, लॉजिकल इंटरफेस। और लूपबैक इंटरफेस की क्वालिटी क्या है? लूपबैक इंटरफेस कभी डाउन नहीं होता। लूपबैक इंटरफेस कभी डाउन नहीं होता। तो ये R2 पे ये एक जो नेटवर्क जा रहा है इधर लैन की तरफ, इधर जो आपने एक लूप बैक बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बनाया है लूप बैक 1 1, ये लूप बैक इंटरफेस का नंबर है, और आईपी आपने लिया है यहाँ पे 2.2.2.2 स्लैश मास्क, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, /32। /32 का मतलब सिंगल आईपी एड्रेस। /32 आप किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे नहीं ले सकते। /32 मास्क आप किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे नहीं ले सकते। क्यों? तो मान लो एक राउटर है आपके पास, ये इंटरफेस है आपका, ये इंटरफेस, इस पे आप /32 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस किसी न किसी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करोगे। मान लो आपने एक डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया, एक राउटर के साथ कनेक्ट कर लिया, तो ये इंटरफेस जाके एक इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो आपको मिनिमम दो आईपी चाहिए, एक आईपी यहाँ पे, एक आईपी यहाँ पे। और अगर आपको वीएलएसएम याद होगा तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए स्लैश वैल्यू क्या होती है, 30, याद है? ये सब इंटरव्यू में आपसे कोई, यस सर। ये आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, हम्म। कि लास्ट स्लैश वैल्यू आप क्या यूज कर सकते हो, /30। ठीक है। /32 हम फिजिकल इंटरफेस पे यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकल इंटरफेस है। लॉजिकल इंटरफेस है, कोई फिजिकल डिवाइस तो आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते, ये लॉजिकल इंटरफेस है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक लॉजिकल इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो, करते हो, जिसे आप लूप बैक इंटरफेस कहते हो। लूप बैक इंटरफेस की क्वालिटी ये है कि वो कभी डाउन नहीं होता। तो आर वन के लिए ये एक रिमोट नेटवर्क है, और ये भी एक रिमोट नेटवर्क है। तो अगर यहाँ से रीचबिलिटी नहीं आ रही है
तो R1 क्या करेगा, R1 अपनी कनेक्टिविटी को वेरीफाई करेगा विद दिस लूप बैक इंटरफेस आईपी। आर वन क्या बोलेगा, ठीक है 50.1 से रीचेबिलिटी नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे एक लूप बैक हमने बना के रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर लूप बैक से कनेक्टिविटी आ रही है इसका मतलब पैकेट R2 तक पहुँच रहे हैं, R2 तक पहुँच रहे हैं। तो लूप बैक इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर टेस्टिंग। और आगे आप जितना भी लैब करने वाले हो, जितना भी लैब आप परफॉर्म करोगे राउटर्स पे, आप सीसेन पी की भी ट्रेनिंग आप करोगे, आपको लूप बैक इंटरफेसेस क्रिएट करने होते हैं फॉर टेस्टिंग। वो आपके लिए एक नेटवर्क की तरह एक्ट कर रहा है। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक आईपी ले रहा हूँ इन बिटवीन R1 एंड R2, 10.1.12.0/24, और एक लूप बैक इंटरफेस मैं R2 पे बना रहा हूँ 2.2.2.2/32। ये आपका लूप बैक इंटरफेस है, इंटरफेस लूप बैक 1, लूप बैक इंटरफेस 1। यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड अटैच कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा इन स्टैटिक राउटिंग। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 10.1 यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ 21.0/24। एज पर डिजाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद वेट, उसके बाद चलते हैं फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0, नो 0/1। आईपी एड्रेस 10.1.21.1। जिस इंटरफेस को आपको आईपी एड्रेस जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी वो हमने कंप्लीट किया। मैं R1 पे आ रहा हूँ, जो आईपी इंटरफेस आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया। दूसरा R2, राइट क्लिक, कंसोल, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शटडाउन। एक और इंटरफेस है आपका 0/1 10.1.21.2। तो R2 के दोनों इंटरफेस पे मैं .2 यूज कर रहा हूँ, और एक लूप बैक इंटरफेस बनाना है। लूप बैक इंटरफेस कैसे बनाते हैं, इंटरफेस लूप बैक कमांड ही होती है, इंटरफेस लूप बैक। और कितने लूप बैक इंटरफेस आप बना सकते हो, देखो आपके पास बिग नंबर है। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इंटरफेस लूप बैक। आईपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस 2.2.2.2 मास्क। और अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस की, तो आपके पास दो फिजिकल इंटरफेस है और एक लॉजिकल इंटरफेस है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको। Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे मैंने कहा मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये जो आपका 10.1.12.0 का नेटवर्क है, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ एज अ प्राइमरी। यानी जब भी यहाँ से आपको 2.2.2 नेटवर्क पे जाना है, राउटर के लिए जो प्राइमरी रूट होगा वो होगा वाया 10.1.12.2। और जब ये रूट आपका डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो रूट है आपका, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। तो ये जो दूसरा रूट है उसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ सेकेंडरी रूट। नाउ R1 राउटर पे आते हैं। R1, नाउ आईपी राउट जो मैं लूप बैक एंट्री कर रहा हूँ वही रिमोट डेस्टिनेशन है आपके पास। क्योंकि अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे, आप शो आईपी राउट, तो आपके पास ये 12.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, 21.0 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो लूप बैक आपके लिए रिमोट डेस्टिनेशन है। एंट्री कैसे करते हैं स्टैटिक राउटिंग की, आईपी राउट
द रिमोट डेस्टिनेशन मास्क एंड नेक्स्ट होप आईपी 10 डॉट 1 डॉट 12 डॉट। अगर मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया या आपने एंट्री कंप्लीट किया, आपने एंट्री कंप्लीट किया, अगेन मैं उसी डेस्टिनेशन के लिए एक और एंट्री कर रहा हूँ, आईपी राउट 2.2.2। अगर उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, अब आपका जो नेक्स्ट होप है वो है 21.2। सो उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैंने एक और एंट्री की है वाया 10.1.12.2। मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो एवरीवन, जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अनुकृति, प्रियांशु, हाँ उर्वशी, सर। राउटर कभी भी Yes, sir. राउटिंग का डिसीजन लेता है। पॉइंट ये है, राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वो चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और जिस रूट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लीस्ट होती है, राउटर उसको प्रेफरेंस देता है। अभी आप क्या सीख रहे हो, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में जो भी एंट्री आप क्रिएट करते हो उसकी जो एडी वैल्यू होती है, स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू होती है वो होती है 1 बाय डिफॉल्ट। और जो एडी वैल्यू होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 255, 0 to 255। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या होती है, 1। तो जैसे आपने ये एंट्री की, ये वाली एंट्री, ये, और आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो इस रूट का जो एडी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो क्या है, 1। तो वाया दिस साइड एडी वैल्यू क्या है, 1। और जो दूसरा रूट है आपका ये वाया 10.1.21.2, इस रूट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ एज अ सेकेंडरी रूट, राइट। इस रूट को हमें यूज करना है एज अ सेकेंडरी। तो जब मैं इस रूट की एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैंने एंट्री किया है, तो मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। एक मिनट, इस कमांड के आगे आपको नो टाइप करना है। जो भी आपको कमांड रिमूव करना होता है उस कमांड के आगे नो टाइप करना होता है सिस्को डिवाइस। तो मैंने एंट्री को डिलीट किया, मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ, मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ और इस रूट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ एज अ सेकेंडरी रूट। तो अगर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, तो इस रूट का जो एडी वैल्यू होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो होगा 1। मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है, डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस रूट। अगर मुझे इस रूट को यूज करना है एज अ सेकेंडरी तो मुझे इस रूट का जो एडी वैल्यू है वो इंक्रीज करना होगा। तो मैं यहाँ पे एडी वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 20। 20 एंटर मैंने प्रेस किया। अगर मैं राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, राउटिंग टेबल चेक करने से पहले अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो, राउटिंग टेबल चेक करने से पहले अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करो तो रिमोट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपने दो एंट्री की। देखो आप 2.2.2 पे जाने के लिए आपके पास दो एंट्री है। वाया दिस साइड डिफॉल्ट एडी वैल्यू चल रही है 1, एंड वाया दिस साइड एडी वैल्यू आपने क्या लिया हुआ है, 20। तो आपने दो एंट्री किया हुआ है उस सेम डेस्टिनेशन 2.2.2 पे जाने के लिए, आपने दो एंट्री स्टैटिकली किया है। बट अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, शो आईपी राउट, सो राउटिंग टेबल में क्या होता है, राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट रूट होता है, बेस्ट रूट। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, बेस्ट रूट। तो आपने क्या किया है, ये जो दूसरी रूट की एंट्री आपने की है, इस रूट की जो एंट्री आपने की है, इधर की एडी वैल्यू आपने कितना लिया है, 20। अभी मैंने आपसे बोला राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेगा किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, वो क्या चेक करता है, एडी वैल्यू। और जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो आपका इंस्टॉल्ड होता है इन राउटिंग टेबल। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर 2.2.2 पे जाना है तो यू कैन गो आया 10.1.12.2। आप देख रहे हो कि अगर आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। इस रूट के थ्रू आप जा सकते हो, क्यों, क्योंकि वाया दिस साइड ये आपकी एडी वैल्यू कितनी है, 1। अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी। Yes, sir. हाँ बट सर। आपने जो एंट्री किया है, आपने तो दो एंट्री की है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ही एंट्री दिख रही है। आपने जो राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री की है, दो एंट्री की है, लेकिन इधर आपको सिर्फ बेस्ट रूट दिख रहा है। ये आपका बेस्ट रूट है, क्यों, क्योंकि वाया दिस साइड एडी वैल्यू क्या है, 1।
अगर ये इंटरफेस एग्जांपल के लिए लेते हैं कि इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ये जो इंटरफेस है आपका, अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया तो फॉर एग्जांपल, अगर ये इंटरफेस आपका जो ऊपर साइड का जो रूट है वो डाउन हो गया, शट डाउन कर दिया मैंने इंटरफेस को, तो अगर आप राउटिंग टेबल को अब जाके चेक करोगे, अगर आप राउटिंग टेबल को अब चेक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका ये रूट इंस्टॉल हो गया इन राउटिंग टेबल। तो अगर आपको 2.2.2 पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.21.2 वाया दिस साइड। क्यों? क्योंकि इस रूट की जो एडी वैल्यू है कितनी है, 20। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया ये रूट। और अगर वो इंटरफेस आपका फिर से अप हो गया तो आपका 0/0 जो वाया 10.1.12.0, अगर वो इंटरफेस फिर से अप हो गया तो वो रूट आपका अगेन इंस्टॉल्ड हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। क्यों? क्योंकि वाया वाया 10.1.12.2 एडी वैल्यू क्या है, 1। तो अगर आप राउटिंग टेबल को फिर से चेक करो तो ऑटोमेटिकली आपका ये रूट इंस्टॉल हो गया है वाया 10.1.12.2। क्यों? बिकॉज वाया दिस साइड एडी वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर है ये पॉइंट? प्रियांशु, अनुकृति, उर्वशी, यस सर। एवरीवन। यस सर। इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? और कल क्या हम लोग सेशन मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हैं? सर कितने बजे? सेम 10, लास्ट में जो डिस्कस किया था 10 AM। ओके यस सर। उर्वशी, ओके सर। ओके। सर, जो आपने नेटवर्क डायग्राम बनाया है वो हम वो सेम डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ अपने डेफिनेटली पास? डेफिनेटली, हाँ हाँ, सेम टोपोलॉजी आप बनाइए, ठीक है। ठीक है? कल हम लोग कनेक्ट करते हैं 10 AM, मैं ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? ओके। ओके सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, टेक बाय केयर, सर। बाय। बाय बाय। बाय बाय।